बोरीवली वेस्ट औरा होटल के सामने एमएचबी कॉलोनी क्षेत्र में दिगंबर जैन समाज हेतु शांति दीक्षा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। श्री 1008 आचार्य विभव सागर महाराज साहब के सानिध्य में दिगंबर जैन समाज के लोगों हेतु यहां पर शांति दीक्षा कार्यक्रम चल रहा है। भरत शाह ने बताया कि दिगंबर जैन समाज के लोग आचार्य श्री विभव सागर महाराज साहब का दर्शन एवं आशीर्वचन का लाभ उठाने हेतु भारी संख्या में भक्तगण उपस्थित हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान महाराज ने देशवासियों को अपने आचरण में अहिंसा को आत्मसात करने एवं पर्यावरण को बचाने, पेड़ लगाने का संदेश दिया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर महाराज विभव सागर जी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। शांतिनाथ के श्री चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ। ओम नमः। आज के इस पावन प्रसंग पर मैं इस देश के लिए, समाज के लिए और विश्व के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि जीवन में विचारों में अहिंसा को लाइए, आचरण में अहिंसा को लाइए, क्योंकि विश्व की सभी प्रॉब्लम का जो समाधान है वह एकमात्र अहिंसा में निहित है। आज हो या कल, कभी ना कभी शांति के लिए अहिंसा को ही अपनाना पड़ेगा। इसलिए समग्र देश और विश्ववासियों के लिए मेरा संदेश अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति की ओर चले हम। कविता के माध्यम से संदेश। हाँ, आइए, मैंने इस विश्व के लिए अपने संदेश के रूप में प्रकृति की सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा है, प्रकृति की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा है और देश और समाज की सुरक्षा है। इस उद्देश्य को लेकर एक प्यारी सी कविता लिखी है, जो कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत प्यारी कविता है और ये पूरे विश्व के लिए काम आएगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर रची गई कविता। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। पर्यावरण विशुद्ध कहाँ, पानी पवन पवित्र जहाँ। नदियाँ झरने बहे जहाँ, झुंड हिरण के रहे जहाँ। पंछी कलरव नाद करें, प्यार भरा संवाद करें। ऊंचे ऊंचे वृक्ष जहाँ, फल देने को नम्र जहाँ। वन का दृश्य सुहाना है, पर्यावरण बचाना है। वन का दृश्य सुहाना है, पर्यावरण बचाना है।
हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। हरे भरे ये सुंदर वन स्वस्थ बनाते हैं तन मन, प्राण वायु दाता एवं जीवन दाता सुंदर वन। वन है तो हरियाली है, वन है तो दिवाली है, वन है तो सब तरुपतियाँ, वन है तो सब औषधियाँ। वन को और बढ़ाना है, पर्यावरण बचाना है। वन को और बढ़ाना है, पर्यावरण बचाना है। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। क्यों? बांध से बादल आते हैं, बादल जल बरसाते हैं। वन से बादल आते हैं, बादल जल बरसाते हैं। जल पर्वत पर गिरता है, तब ही झरना झरता है। जड़ी बूटियों से मिलकर शुद्ध रसायन में घुलकर जल नदियों में आता है, सर्वौषधियाँ लाता है। औषधि वृक्ष उगाना है, पर्यावरण बचाना है। औषधि वृक्ष उगाना है, पर्यावरण बचाना है। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। सुंदर 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 वन, रंग बिरंगे सुंदर वन, छाया वाले सुंदर वन, जल पल देते सुंदर वन। ये निसर्ग परिचायक वन, जीवों को सुखदायक वन। तीर्थंकर के दीक्षा वन, ऐसे वन का अभिनंदन। नाता बहुत पुराना है, पर्यावरण बचाना है। नाता बहुत पुराना है, पर्यावरण बचाना है। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। वृक्षों से रचता है वन, वृक्ष बचाते हैं जीवन। एक वृक्ष 100 पुत्र कहो, सदा वृक्ष की छाँव रहो। वृक्षों के फल खाना है, फल के रस भी पीना है। सदा वृक्ष का ज्ञान रखो, जीव दया का भान रखो। कटते वृक्ष बचाना है, पर्यावरण बचाना है। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। वन को देखें जाने हम, सतना प्यारा वन मधुबन। स्वच्छ हरित सम्मेद शिखर, रहो यहीं बस जीवन भर। बन जाते सो बन जाते, वन में निज भगवन पाते। तीर्थंकर को प्यारा वन, सीताराम लखन का वन। एक ही मेरा गाना है, एक ही मेरा गाना है, पर्यावरण बचाना है। एक ही मेरा गाना है, पर्यावरण बचाना है। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। घने घने जो जंगल हैं, अखिल विश्व को मंगल है। आत्म शांति के श्रेष्ठ सदन, शून्य शांति नीरव निर्जन। ईमल पीपल बेरी वन, इमली पीपल बेरी वन। तिलक अशोक बहेरे वन, बरगद अक्षरोट जामुन। वृक्षों से रचता है वन, धरती स्वर्ग बनाना है, पर्यावरण बचाना है। धरती स्वर्ग बनाना है, पर्यावरण बचाना है। हमको पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। हालांकि एक संक्षिप्त दायित्व है, किस तरह से समाज जी जी। दिगंबर मुनियों का सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए ये दिगंबर जिस तरह से
प्रकृति में पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, सूरज की किरणें जिस तरह सबके लिए प्रकाश देती हैं, चंदा की चांदनी सबके लिए होती है, नदी का जल सबके लिए होता है, वृक्षों के फल सबके लिए होते हैं, उसी तरह से दिगंबर मुनिराज इस प्रकृति में सबके लिए होते हैं। दिगंबर मुनि के लिए आप जैन लिखते हैं, पर दिगंबर मुनि अपने आप में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, धरती के देवता के रूप में चलते हैं। प्यारे बंधुओं, दिगंबर मुनिराज हाथ से केशलौंच करते हैं, दिगंबर मुनिराज वस्त्र रहित रहते हैं, दिगंबर मुनिराज 24 घंटे में मात्र एक बार भोजन और उसी के साथ पानी लेते हैं। ऐसे साधक इस प्रकृति में, विश्व में सिर्फ दिगंबर मुनिराज हैं जो 24 घंटे में एक टाइम भोजन पानी लेते हैं। और यह एक दिन नहीं, यह जिस दिन से दीक्षा लेते हैं, दीक्षालय से लेकर के पूरे जीवन काल का एक नियम होता है, एक टाइम भोजन, उसी समय पानी। ऐसे दिगंबर मुनिराज जहाँ जाते हैं वहाँ समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने ज्ञान के द्वारा हित का संपादन करते हैं। जाति भेद से परे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जैसे पानी बरसता है प्रत्येक के लाभ के लिए, ऐसे संतों की वाणी बरसती है प्रत्येक के लाभ के लिए। इस तरह दिगंबर साधु होते हैं। आपके लिए मैं एक और महान रचना, जो मेरी रचना पूरे देश में पढ़ी जाती है, जिसे समाधि भक्ति के नाम से जानते हैं, मैंने मनुष्य की मृत्यु की कला सिखाई उसमें कि व्यक्ति को मरना कैसे चाहिए। जीवन तो सभी जीने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो अच्छा जी नहीं सकता है वो अच्छा मर नहीं सकता है। आइए मैं एक रचना सुनाता हूँ। या भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पर निंदा ना मुँह से निकले, मधुर वचन बोलो, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं। आत्म तत्व की रहे भावना, भाव विमल भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अशुभ न सोचूं, अशुभ न चाहूं, अशुभ नहीं देखूं, अशुभ सुनूं ना, अशुभ कहूं ना, अशुभ नहीं लेखूं। शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्धि भाव भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। आप सभी संदेश दायक महानुभाव पत्रकार समाज, आपके द्वारा जो समाचार जाते हैं देश की उन्नति और विश्व की शांति के लिए वे मुख्य भूमिका रखते हैं। आप सभी के लिए मेरा आशीष है, आप निरंतर शाकाहार और मानवीयता के लिए दया करुणा के संदेश छापते रहें, जिससे मानव समाज में प्रेम क्षेम योग की प्राप्ति हो। ऐसा मंगल आशीर्वाद आप सभी पधारे, सभी का अभिनंदन। मंगल मंगल आशीष।